कि तुम्हारे एक पूर्वज ने बलि दिए और कन्या की बलि दी है। तुम्हारे एक पूर्वज है, हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनते चलो। तुम्हारे एक पूर्वज है, उन पूर्वज ने कन्या की बलि दी और कन्या जाना बड़ी नहीं थी, 9 वर्ष से नीचे की ही थी। जब वो कन्या की बलि दी, फिर वो कन्या कालिका के रूप में आके फिर तुम्हें परेशान कर लगी। दूसरी बात, स्वप्न में माता जी ऐसा किसको लगता है कि हमारा कोई पैर पकड़ के खींच देता है, जकड़ लेता है, नोचता है हमें शरीर में। हाँ ना का जवाब देते चलो, जोर से बोलो थोड़ा ना। हाँ, नोचता है। नोचता है शरीर में, ऐसा किसको लगता है कि हमारे शरीर पर कोई हाथ फेरता है। तीसरी बात, बच्चे के रूप में गंदे काम किसके साथ होते हैं? हमारे साथ। वो तुम्हें खुद के तुम्हारे बच्चे के रूप में करता है, हाँ। लड़के के रूप में। जब वो लड़के के रूप में माँ के साथ गलत काम करने को प्रयास कर रहा है स्वप्न में रूप बदल के, तो वो समझ लो कि कितना बड़ा गंदा होगा, कितना बड़ा नीच होगा। इसके बाद माता जी हमें एक चीज बताई, तो जवान मृत्यु कौन की भाई आपके यहाँ? नहीं पता है कि नहीं है? हाँ ना का जवाब दो। पता है भैया? दो मौतें तो हाँ ना का जवाब दो, जल्दी जल्दी देते चलो। माता जी 2 बच्चे क्या आपके खत्म हुए? एक बच्ची खत्म कौन की भाई थी? ठीक है, बता देना सही से। नहीं, तुम्हारे भाई। किसी और की दौरानी जेठानी में आपकी तुम लगेंगे भाई? हमारी दादी की भाई थी एक कुमारी का। तुम्हारी दादी की, बहुत बढ़िया। इसके बाद और कोई सवाल? इसके बाद हमें एक चीज और बताइए, घर में ऐसा किसको प्रतीत होता है कि हमारे घर में तरह तरह की आवाज आ रही है? ये नहीं पता। माता जी धम धम की वैसी आवाज आती है? ऐसा लगा है कि हमारे पकड़ते कोई डर रहा है, हम डर रहे हैं, महसूस हो रहा है, चिल्ला रहे हैं? आउट थे। तीसरी बात, एक चीज याद रखिए, आपके घर में आपकी आसो माता है, आपकी आसो माता आपसे रुष्ट है। आपके घर में जयंती की व्याधा है। जयंती जानते हो? नहीं जानते होंगे आप। आपके घर में जयंती की व्याधा, आपको जयंती परेशान करें। इस जयंती के चक्कर में आपके घर में आसो एक कालिका है, आसो आपको दिक्कत है। पूर्व में आपके एक प्रीत महाराज है, आपकी एक कालिका मैया है, वे आपकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। इस चक्कर में तुम्हारे घर में एक रिया नाम की बहू है, तुम्हारी बिटिया है, रिया नाम की बहू है, हमारे बिटिया लगे। जो रिया नाम की पत्नी है, तुम्हारी पत्नी है, छोड़ो 100 बात छोड़ो, बहू का लगो, तुम्हारी पत्नी है। जो रिया नाम की पत्नी है, उस रिया को भी दिक्कत वो ही देता है। रिया को भी गंदे स्वप्न आते हैं, रिया को भी गंदे रूप में दिखता है, रिया के साथ भी गंदे रूप में आवरण होते हैं। जब इतनी सब परेशानी तुम्हारे यहाँ बनी रही है, तो इस चक्कर में फिर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ गुलाब रानी या गुलाब भाई कह लो, कुछ भी कह लो, तुम्हारा नाम ऐसा ही है, कन्फर्म कर रहे हैं। गुलाब भाई परेशान रहती है, तो गुलाब भाई को भी दिक्कत रहती है। तुम्हें घबराहट बढ़ती है, तुम्हें सांस बढ़ती है, तुम्हें सांस की समस्या आ जाती है। बेटू तुम्हारे घर में टीबी की बीमारी कौन है थी? नहीं है, टीबी की बीमारी तो नहीं है। सांस की समस्या कौन है थी? खांसी की, सांस की? नहीं पता। तुम्हारे घर में मनोहर को थे? मरो पिता बब्बा आते हमारे। तुम्हारे पापा आते, उनको आती, खत्म हो गए, निबट गए, तो उनको होती। समझ रहा कि नहीं? तो उस परेशानी की वजह से ही उनको भी ये दिक्कत थी। तो इसका मतलब ये आसो की, जयंती की, ये मशान की व्याधा तुम्हारे मनोहर से चली आ रही है। पूर्व में विवाह होते हुए दिखना, स्वप्न में शादियां होती हुए दिखना, स्वप्न में गंदे काम होना, स्वप्न में किसी का भी रूप लेके व्यक्ति दिखाई देना, वो व्यक्ति अपनी पत्नी की तरह तुमको ट्रीट करता है, पत्नी की तरह तुमको व्यवहार करता है। ये सब परेशानी उसी की वजह से हो रही है। जब इतनी परेशानी तुम्हारे घर में उसकी वजह से हो रही है, तो इसके बाद फिर तुम्हारे एक और लड़का पे उसने प्रभाव किया, फिर तुम्हारा एक लड़का हो रहा है, उनको चिड़चिड़ापन, उनको दिमाग खराब हो जाते, घर से बाहर चले जाते हैं, निकल जाते हैं घर से बाहर, घूम जाते हैं, फिर मिल जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। उनका नाम लखन है। क्लियर? तो फिर उनको भी वो परेशान करता है। जब उनको वो परेशान करता है, तो फिर लखन में और लखन की पत्नी में, लखन को शायद ब्याह है हमारे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से पता ना, बैठिया खड़े क्यों, मजा आ रहा होगा। लखन में और लखन के विवाह, लखन में और लखन की पत्नी में फिर विवाद बनता है। लखन में लखन की पत्नी में बात बात पर लड़ाई झगड़ा होता है। उनकी पत्नी का भी चिड़चिड़ापन बढ़ता है, उनकी पत्नी को मरने के विचार आते हैं, 2-4 मरने का भी प्रयास किया, बेहोशी आती है। उनका नाम प्रियंका है। है। जब इतनी परेशानी उनको बढ़ी, फिर भी तुम्हारे घर में दिक्कतें नहीं बंद हुई,
फिर तुमने तरह तरह के इलाज करवाए, तरह तरह के टोटका करवाए, तरह तरह की तुमने बलि दिवाई। तुम्हारे यहाँ बलि किसने दी बेटू? नहीं तो मुझे हाँ, हाँ, किसने दी बलि? माता जी। स्वप्न में दिन माया की दो माता जी हैं। पता नहीं है। स्वप्न में बलि लगती हुई दिखती हैं, मरे हुए व्यक्ति दिखते हैं कुल मिला के। हाँ, हाँ, फिर काय के लिए दिख रहे हैं? तो क्योंकि तुम्हारे एक पूर्वज ने बलि दी है और कन्या की बलि दी है। तुम्हारे एक पूर्वज है, हम तुम्हें बता रहे हैं, सुनते चलो। तुम्हारे एक पूर्वज है, उन पूर्वज ने कन्या की बलि दी, और कन्या जाना बड़ी नहीं थी, 9 वर्ष से नीचे की ही थी। जब वो कन्या की बलि दी, फिर वो कन्या कालिका के रूप में आके फिर तुम्हें परेशान कर लगी। तुम्हारी प्रियंका पे, तुम्हारी रिया पे उस कालिका का प्रभाव है, उस कन्या का प्रभाव। समझे पूरी बात? क्या हमें तो बता रहा है, हमें तो पता हो, तुम्हें नहीं पता। अब हर चीज तुम्हें पता हो तो फिर हमें क्या पता होगा? समझ रहे कि नहीं? तो जब आपके पूर्वज ने 9 वर्ष की नीचे की बच्ची की बलि दी, वो बलि देने के बाद फिर वो बच्ची कालिका के रूप में बनकर फिर तुम्हारे घर में रिया नाम की, प्रियंका नाम की बिटियां, महिलाएं, औरतें, उनको फिर वो परेशान करने लगी। क्यों? क्योंकि फिर वो क्रोधित होकर कालिका के रूप में आके फिर तुम्हारा विनाश करने लगी। जो हमने 2 मृत्यु बताई है, वे 2 मृत्यु उसी कालिका की वजह से भई हैं। स्वप्न में छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां, कन्या दिखाई देती हैं, वो उसी कालिका का प्रभाव है, इसलिए वो तुम्हें दिखाई देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पूर्व में किया हुआ गलत काम अपने बच्चों को भोगना पड़ता है, खुद को भोगना पड़ता है, या खुद नहीं भोगेंगे। ऐसे मैंने कोई गलत काम कर दिया, मैं नहीं भोगूंगा, तो हमारे नाती पोता, हमारे पंती संती जो भी होंगे, आखिरकार उनको एक दिन भोगना ही पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? कि जब तक हमारे पुण्य है तब तक वो सुखी है। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे, जिस दिन पुण्य खत्म होने के बाद पाप हावी होगा, जब पाप भारी होगा तो फिर परेशानियां बढ़ना शुरू। इसलिए कहते हैं कि संभल के चलो, ये कलयुग नहीं है, ये कलयुग है। जो करोगे वो भरोगे, इसी जन्म में करके जाओगे, इसी जन्म में भूख के जाओगे। इसलिए तुम्हारे घर में कालिका की, जयंती की और आशो माता की व्याधा है। जब तक ये व्याधा तुम्हारी हटेगी नहीं, तब तक तुम्हारे को मार्ग नहीं बनेंगे। आज से आराम मिलेगा। पुम्या बाबा की, नारायणी मैया की अगरबत्ती लगाओ, दीपक लगाओ, छोड़ो, कुछ नहीं करना है आपको, अगरबत्ती दीपक नहीं लगाना है, मालिक मना कर रहा है। इसलिए तुम तो वैसे ही मौज